मेरे एक व्यूअर राजेश जी की बहुत दिल से ख्वाहिश थी कि मैं एक मोगरा या फिर जैस्मिन की हार्डवुड यानी कि सख्त कटिंग को ग्रो करके दिखाऊं। तो वो कटिंग को आज मैं ग्रो करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप ये मोगरा का प्लांट देख लीजिए, बिल्कुल ही हेल्दी कंडीशन में मेरे घर पर ही है। अभी ये ग्रो भी अच्छे तरीके से हो रहा है, इसकी मैंने कटाई भी कर दी थी और यहाँ फ्लावर भी आए हुए हैं, दो एक गिरा हुआ है। तो मैंने ग्रीन कटिंग तो ग्रो करके दिखा दी है, अब मैं इस हार्डी यानी सख्त कटिंग को भी ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि यहाँ से भी अच्छी तरीके से ये ग्रो हो जाए और हमारी कटिंग भी तैयार हो जाए। तो सबसे पहले कटर से मैं यहाँ से उसको कट कर देता हूँ। बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और एक हाथ से कटाई इसकी करना। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग को कटाई कर लेता हूँ। कटाई करने के बाद हमारी कटिंग हमारे हाथ में आ गई है फ्रेंड्स, देख रहे हैं। ऊपर से ग्रो भी अच्छी है, चल रही है, बिल्कुल ही हेल्दी कंडीशन में है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर के ब्रांचेस है ये सब मैं निकाल देने वाला हूँ, क्योंकि जब इसका ग्रो हो तो जो पावर है वो ऊपर की ब्रांच न ले सके। तो चलिए इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच की हम कटाई कर लेते हैं ताकि हमारी कटिंग बिल्कुल ही फ्री हो जाए अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो गई है तैयार। अब जो ये पत्ते आप देख रहे हैं इसको भी आपको हटा देना है, इसको भी आपको रखना नहीं है वरना वो पावर लेते रहेंगे। तो पत्ते हटाने के बाद फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो गई है बिल्कुल तैयार। मैं इसको 45 डिग्री के एंगल पर कट भी नहीं करूँगा, इसको रूटिंग हॉर्बेन भी नहीं लूँगा, सिर्फ ऐसे ही इसको ग्रो करने वाला हूँ। बस ऐसे इसमें डाल देता हूँ इस मिट्टी की पतली थैली में। ये गिर गई तो फिर से मैंने मिट्टी भर ली और इस कटिंग को मैं इसमें डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स कटिंग को डालने के बाद अब आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी ऊपर मिट्टी भी डाल दी है। अब समय है इसे पानी देने का, तो मैं इसे पानी दे रहा हूँ। पानी देने के लिए आपको फ्रेंड्स पूरी के पूरी मिट्टी भिगो देनी है, अंत तक पानी चला जाना चाहिए और नीचे जो भी कुछ हो ड्रेनेज होल होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से चले जाए और ओवर वाटरिंग की समस्या कभी हमारे यहाँ न हो। अब मैं इसे अपने हाल पर छोड़ देता हूँ, प्रकृति का काम प्रकृति को करने देता हूँ। तो फ्रेंड्स 22 दिनों के बाद वहीं पर ही थैली ये पड़ी है, तो देखते इसमें कुछ ग्रो हुआ है या फिर नहीं। तो आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से ये इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। जो हमने पत्ते निकाले थे वहाँ से ही इसकी नई सी स्टेम भी निकली है और छोटे छोटे पत्ते भी निकल गए हैं। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, सिर्फ 22 दिनों में ही मुझे रिजल्ट मिला है और नीचे से भी इसका ग्रो अच्छा चल रहा है, ये बिल्कुल सड़ी नहीं। तो कटिंग को ग्रो करने का सिर्फ यही एक रीज़न है फ्रेंड्स, को उसको कुदरत के हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे ही आप इसको ज़्यादा हिलाइए मत, ज़्यादा पानी भी मत दीजिए, ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह उससे मुकिए भी मत। उसके कारण क्या होता है वो ज़्यादातर हिलती रहती है ना फ्रेंड्स, तो वो ग्रो होती नहीं है। और बात, आप इसको अकेले मत रखिए। जब आपका कोई गार्डन है वहाँ पर बहुत सारे प्लांट है तो आप उसे उसके साथ ही रहने दीजिए, तो उसकी छाँव में वो अपनी ग्रोथ बढ़ाती रहेंगी। जब हम बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तो वो ग्रो होती नहीं है, मगर हम कुदरत का काम कुदरत पर छोड़ देते हैं तो वो अवश्य ही ये ग्रो होती है। बस हमें कुछ छोटी सी बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, तो आपकी भी कटिंग अच्छी तरीके से फ्रेंड्स ग्रो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी ही होती है, आपसे भी ग्रो हो सकती है। बस छोटी सी जानकारी मैंने जो बताई है वो आपको याद रखनी है, उसे हिलाना नहीं है। बस एक बार लगा लिया तो फिर लगा लेने के बाद कोई एक जगह स्थिर रखिए, उसे दूसरी जगह पर फेरबदल उसकी मत करिए। मैंने ऐसे ही रख दिया, आप देख रहे हैं इस पर गुलाब के पत्ते भी पड़ गए हैं। तो ये ग्रो तो हो गई है। अब मैं एक दूसरा जो हमारा प्लांट है एक्सोरा या फिर जैसे हम रुक्मणी भी बोलते हैं, उसका गुच्छा बहुत ही सुंदर खिला हुआ है, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। इसके छोटे छोटे फ्लावर होते हैं मगर जब ये खिल जाता है तो इसका गुच्छा इतना सुंदर लगता है, जो बिल्कुल ही रेडिश कलर में है, बिल्कुल ही लाल कलर में, बहुत ही सुंदर लगता है। अब जो राजेश जी की एक ख्वाहिश थी कि आपने जो कोई कटिंग से ग्रो किया हुआ मोगरा का प्लांट है वो भी दिखाइए, तो ये देख लीजिए मैंने अगले साल ही यहाँ इसकी कटिंग लगाई थी, अभी 1 साल का हो चुका है।
एक देख रहे हैं आपकी बिल्कुल ही सख्त या फिर हार्डी कटिंग है। इसकी जो दो स्टेम्प है उसी को मैंने ऊपर तक ग्रो किया है, बीच में से मैंने कटिंग काट डाली क्योंकि मुझे इसे ऊपर बढ़ाना था। तो इसकी हाइट है कम से कम मेरे जितनी, यानी कि 5 फीट तक चली गई है और बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो भी हो गई है। तो राजेश जी की दैनिक ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। मेरा एक कटिंग ग्रो किया हुआ प्लांट भी मैंने दिखा दिया और एक हार्डी कटिंग यानी सख्त वाली ब्राउन कलर की कटिंग को भी मैंने ग्रो करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही जल्दी से वीडियो पूरा करना होगा क्योंकि बिजली भी बहुत कड़क रही है, बारिश आने वाली होता है, पवन भी बहुत ज़ोरों से चला रहा है। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आज यहाँ पर आज समाप्त होती है। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि इन जैसे ही वीडियो मैं आपको बनाकर देता रहूँ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।